अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्रे पर रवानगी और फ्लाई नाज वालों ने हम मुसाफिरों के साथ कौन सा मजाक किया और साथ ही कराची एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट तक का खूबसूरत सफर देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उम्रे पर जा रहा हूँ। सबसे पहले 2 रकात शुक्राने की नवाफिल अदा की। नवाफिल अदा करने के बाद वालिद साहब और घर वालों से इजाजत ली और अपनी क्यूट सी बेटी को प्यार करने के बाद मैं एयरपोर्ट पर जाने के लिए घर से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की जानिब रवाना हो गया। 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गए, जहां पार्किंग में गाड़ी को पार्क करने के बाद हाजी भाई सामने से ट्रॉली ले आए, जिस पर सामान वगैरह रखने के बाद हम मजीद आगे की जानिब बढ़े और मेरी जो इस वक्त फीलिंग्स हैं वो मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। खैर लिफ्ट के जरिए हम ऊपर फ्लोर पर आ गए, जहाँ सबसे पहले मनी एक्सचेंज पर पहुंचकर मैंने पाकिस्तानी पैसे देकर कुछ रियाल लिए। मनी एक्सचेंज करवाने के बाद मैं इंटरनेशनल डिपार्चर गेट की लाइन में लग गया, जहां एक बार फिर सबसे अल्लाह हाफिज किया और अपने सामान की चेकिंग करवाने के बाद मैं बोर्डिंग पास लेने फ्लाई नाज के काउंटर पर आ गया, जहां अपना लगेज इनके हवाले करके अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट लिए मजीद आगे बढ़ा, जहां मुझे यहाँ खूबसूरत सी मस्जिद दिखाई दी और यहाँ कुछ मुख्तलिफ शॉप्स भी थी और साथ ही मुझे ये एमिरेट्स का खूबसूरत सा हवाई जहाज भी दिखाई दिया और यहाँ मुझे कुछ मेरे व्यूवर्स भी मिल गए। ठीक है, अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह। दुआ कीजिएगा, सफ़र खैर आफियत से हो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। खैर बहरहाल मैं अब वेटिंग एरिया में आकर बैठ गया और अभी 11:25 हो रहे हैं और मेरी फ्लाइट का टाइम 1:30 का है और इस 22 नंबर गेट से फ्लाई नाज का स्टाफ हमें हमारे जहाज की तरफ भेजेगा। खैर काफी इंतजार करने के बाद मुझे अब नींद आने लगी और अब हमारा जहाज जद्दा से मुसाफिरों को लेकर आ चुका था और इसी जहाज ने हमें वापस जद्दा लेकर जाना है। खैर इन खातून को अपना बोर्डिंग पास चेक करवाने के बाद मैं जहाज की जानिब बढ़ गया और ये रहा हमारा फ्लाई नाज का एरोप्लेन। खैर फिर जहाज के अमले ने मेरी सीट देखकर मुझसे कहा कि आप उस तरफ तशरीफ ले जाएं, जिसके बाद मैं अपनी तशरीफ उसी सिमत ले गया और फिर अपनी सीट ढूंढने के बाद अपनी प्यारी सी विंडो सीट पर बैठ गया, जिसके बाद एक अच्छी सी सेल्फी लेकर अपने घर वालों को भेज दी और अब तमाम ही मुसाफिर अपनी अपनी सीट्स पर बैठने लगे और साथ में हम मुसाफिरों के लगेजेस को भी जहाज में डाला जाने लगा। खैर अब तमाम मुसाफिर जहाज में बैठ चुके थे और मेरे साथ थे जनाब आरिफ भाई। टेक ऑफ से पहले इन खातून साहिबा ने हम सब मुसाफिरों को कुछ हिदायत दी जो कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। खैर फिर पायलट ने जहाज को रिवर्स घेर मारा और फिर सीधा घेर लगा दिया और फिर सीधा घेर लगाते ही जहाज हवा में, जिसके बाद मेरे तो कान बिल्कुल सुन हो गए, बिल्कुल इसी तरह। और ये देखें अपना प्यारा क्लिफ्टन और साथ ही अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। खैर अब हमारा जहाज बुलंदियों पर आ चुका था, जिसके बाद आरिफ भाई और मैंने ये मेन्यू की बुक खोली, जिस पर मजे मजे की चीजें तो थीं लेकिन उन पर उसके पैसे भी लिखे हुए थे और जहाज जितना ऊपर हवा में जा रहा था हमारी भूख में उतना ही इजाफा होता जा रहा था। जिसके बाद जहाज के अमले ने कुछ सिलेक्टेड मुसाफिरों के साथ ये मजाक किया, जिसमें 2 घूंट पानी, 1 अदद जूस और ये 1 लुकमे वाला सैंडविच दिया जा रहा था, जो कि आरिफ भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आया और मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं आया। खैर ये सब खाने पीने के बाद हमने भूख खत्म करने के लिए दोबारा से मेन्यू वाली बुक खोल ली और रेट्स देखकर तो हम हैरान हो गए। और तो और ये फ्लाई नाज वाले पानी भी पैसों का दे रहे थे, कम से कम मुसाफिरों को पानी तो फ्री में दिया जाए। और ये छोटा सा मजाक वाला बॉक्स भी हमारे लिए पहले से बुक था, वरना ये लोग कोई भी चीज फ्री में नहीं देते। गलत नहीं है, गलत है ना, बहुत गलत, बहुत ही गलत। ये सब देखकर हम सब मुसाफिरों को काफी दुख हुआ। खैर इसके बाद का सफर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें जद्दा एयरपोर्ट और जद्दा से मक्का का सफर बजरिया ट्रेन आपको दिखाऊंगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।